आज जो मैं आपको पंचतंत्र की कथा सुनाने जा रही हूँ, उस कथा का नाम है बुद्धि की ताकत। किसी जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। चतुरक भेड़िया और त्रैमुख नामक गीदड़ उसके सेवक थे। एक दिन एक ऊँटनी उस जंगल में अपने काफिले से बिछड़कर भटकती हुई आ निकली। ऊँटनी गर्भवती थी। उस शेर ने ऊँटनी का पेट फाड़कर उसके बच्चे को जीवित निकाल लिया और ऊँटनी का मांस खाकर खूब आनंद लेने लगा। उस बच्चे को उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार वे चारों मित्र बनकर उस जंगल में रहने लगे। ऊंट का बच्चा शेर के साथ ही पलकर जवान हुआ था, इसीलिए उसको प्रेम भी बहुत था। शेर ने उसका नाम शंकुकर्ण रखा था। एक बार शेर किसी मदमस्त हाथी के साथ युद्ध हुआ। हाथी ने उसे लहूलुहान कर दिया, जिससे वह चल भी नहीं सकता था। शेर भूख से व्याकुल होकर तड़पते हुए बोला कि मेरे खाने के लिए कोई शिकार लेकर आओ, जिससे मैं यहीं बैठे बैठे मारकर उससे अपना और तुम्हारा पेट भर सकूं। तीनों ही शेर के लिए शिकार ढूंढने निकले। वे सारा दिन जंगल में विचरण करते रहे, किंतु उन्हें कोई शिकार न मिला। हताश होकर चतुरक ने सोचा, क्यों ना इस शंकुकर्ण को ही मार दिया जाए। हो सकता है ऐसा करने से मालिक हमसे नाराज भी हो जाएं, पर बुद्धि से काम लेकर मालिक की नाराजगी से भी बचा जा सकता है। यह विचार कर चतुरंग ने शंकुकर्ण से कहा, भाई देखो, भूख के कारण हमारा मालिक मर रहा है। शिकार का कहीं भी कोई भी प्रबंध नहीं हो रहा है, इसीलिए मालिक के लिए तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। कहो भाई, जल्दी कहो। देखो मित्र, बड़ों ने कहा है कि भूखे मरते मालिक को बचाने के लिए अपना शरीर भी उसको अर्पण कर दो, इससे तुम्हारा शरीर दुगना हो जाएगा। अरे भाई, यदि ऐसी बात है तो मैं हाजिर हूँ। मालिक से चलकर कहो कि वे मेरा शिकार करके अपना पेट भर लें। आखिर उसने ही तो मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है। ऊंट के बच्चे की यह बात सुनकर चतुरक बहुत खुश हुआ और वह तीनों इकट्ठे होकर शेर के पास पहुंचे। कहा, देखो मालिक, कोई शिकार तो हमें नहीं मिला, इसीलिए यह ऊंट का बच्चा खुशी से आपका निवाला बनने को तैयार हो गया। भूखा शेर बोला, ठीक है, यदि इसकी यही इच्छा है तो इसे मार डालो। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उस ईंट को फाड़ डाला गया। शेर ने चतुरक से कहा, देखो भाई, मैं जरा नदी में हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। शेर के जाने के पश्चात सामने पड़े स्वादिष्ट मांस को देखकर दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उनके मन में लालच आ गया, क्योंकि भूख तो इन्हें पहले ही लग रही थी। शेर जा चुका था। चतुरक ने भेड़िए से कहा, भाई, पहले इसे तुम खा लो, मैं मालिक की वापसी का ध्यान रखता हूँ। भेड़ा तो पहले से ही भूखा था। गीदड़ का इशारा पाते ही वह ऊंट को खाने वाला था कि गीदड़ झट से बोल, अरे अरे, शेर आ गया है। भेड़िया बेचारे के मुंह को मांस का टुकड़ा निकलकर गिर पड़ा और वह डर के मारे दूर हटकर खड़ा हो गया। इस बीच शेर भी आ गया। उसने जैसे ही शिकार पर दांत कड़े हुए देखे तो क्रोधित होकर बोला, मेरे भोजन को झूठा करने की हिम्मत किस में हुई? अब पहले मैं उसी को खाऊंगा। शेर को गुस्से में देखकर दोनों डर गए। चालाक गीदड़ ने भेड़िए से कहा, अरे क्या अब मुझे भी मरवाएगा? भेड़िया समझ गया कि अब तो उसकी मौत निश्चित है। अब शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी समय एक ऊँटों का काफिला जंगल से गुजर रहा था। उस काफिले के सरदार ने ऊँट के गले में बहुत सारे बड़ा घंटा बांधा हुआ था, जिसकी आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। शेर ने घबराकर कहा, अरे ये कैसी आवाज है? कौन आ गया इस जंगल में? जाओ पता करो। शेर की आवाज सुनकर चतुरक उस जंगल की ओर चला जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में चतुरक उन ऊँटों को देखकर वापस आकर बोला, मालिक, यह तो गजब हो गया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है स्वयं धर्मराज इस जंगल में हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। शायद धर्मराज को इस बात पर क्रोध आ गया है कि आपने इस ऊँट को के बेगुनाह बच्चे को मारा है। तभी तो इस ऊँट का पूरा परिवार भी धर्मराज के साथ आ रहा है। शेर तो पहले ही से घायल था। उसने दूर से आते ऊँटों को देखा, समझ गया कि धर्मराज आ गए, अब तो उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। इसी डर के कारण शेर उस शिकार को वहीं पर छोड़कर भाग गया। चतुरक की चाल कामयाब हो गई। उसका रास्ता साफ हो गया। दोनों ने मिलकर उस शिकार को खूब पेट भरकर खाया। दूसरी ओर जैसे ही दमनक बैल के पास गया,
तब से ही वह बेचारा सोच में पड़ गया था, मैंने क्या भूल की जो घासहारी होते हुए भी मांसाहारी शेर से मित्रता कर ली। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? क्या मुझे उस दमनक के पास जाकर ही कोई उपाय पूछना पड़ेगा? अब यदि मैं यहाँ से कहीं और जाऊँगा तो कोई दूसरा मांसाहारी जानवर मुझे मारकर खा जाएगा। इसलिए कहीं और जाकर मरने से अच्छा है कि इसी मित्र शेर के हाथों मारा जाऊं। किसी ने सच ही कहा है कि बड़ों के हाथों मरने से भी यश प्राप्त होता है। यह सोचकर बैल बेचारा धीरे धीरे उस शेर के पास जाने लगा। शेर को तो पहले ही दमनक सब कुछ बता चुका था। बैल के बारे में पूरी नफरत और घृणा उसने शेर के मन में भर दी थी। शेर की नजरों में अब वह उसका दुश्मन था और दुश्मन को सामने देखकर शेर उस पर टूट पड़ा। बैल ने मन में ही वही घृणा थी जो शेर के मन में थी। फिर क्या था? दोनों में जमकर युद्ध होने लगा। शेर ने अपने मजबूत पंजे बैल के शरीर में गाड़ दिए। बैल ने भी अपना लंबा सींग शेर के पेट में घोंप दिया। दोनों के शरीर से खून बहने लगा। दमनक और करटक वहां पहुंच गए। करटक ने दोनों मित्रों को इस प्रकार आपस में लड़ते देखकर कहा, अरे भाई दमनक, तूने इन दोनों को लड़वाकर अच्छा नहीं किया। अच्छा मंत्री तो वही होता है जो राजा के प्राणों की रक्षा करे। यदि स्वामी ही मार डाले गए तो तू मंत्री किसका बनेगा? 4 नीतियां हैं, उनमें दंड नीति का प्रयोग तो सबसे अंत में करना चाहिए। यदि मीठा देने से शत्रु मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है? तुम चाहो तो अब भी इन दोनों में मिलाप करवा सकते हो। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मेरी भलाई इन दोनों की लड़ाई में है, दमनक बोला। मैं समझता हूँ भाई, दोस्त तो उस मालिक का है जिसने तुम पर यकीन किया, मगर याद रखना, मालिक के साथ छल कपट करने वाले लोग कभी ना कभी ऐसी मुसीबत में फंसते हैं कि वहां से कभी निकल नहीं पाते। किंतु मूर्ख को उपदेश देने से क्या फायदा? सूखी लकड़ी की आग बुझती नहीं। पत्थर का छुरा काम नहीं करता और सुमुख की भांति अपात्र चेले को उपदेश नहीं दिया जाता। यह कैसे भाई? जरा मुझे भी बताओ। लो सुनो।